अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारी आंतों की जो सेहत है वो ख़राब रहती है, और वो क्या चीज़ें हैं जो हम खाएंगे और हमारे खाने में ज़्यादा शामिल होंगी तो उससे हमारी आंतों की सेहत बेहतर हो जाएगी। आंतों की सेहत बेहतर रखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आंतों की सेहत का ताल्लुक़ हमारी जिल्द से भी होता है, हमारे दिमाग से भी होता है, दिल की सेहत से भी होता है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके साथ अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी आंतों की सेहत या गट हेल्थ बुरी है तो ये सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। तो इसमें जो पहला एक वजह जिसकी वजह से हमारी आंतें ख़राब रहती हैं, हमें कभी एसिडिटी यानी तेज़ाबियत का मसला है, कभी हार्ट बर्न हो रहा है, कभी हमें गैस का मसला है, कभी कब्ज़ का मसला है, कभी हमें डायरिया या लूज़ मोशन का मसला है। तो उनमें जो एक पहली बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी आंतों की सेहत ठीक नहीं रहती, वो है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। यानी अगर आप कुछ ऐसे खाने खाते हैं कि जिसको हम पुअर डाइट कहते हैं, कि आपके खानों में आपका इंतखाब जो है ज़्यादा तली हुई चीज़ों का होता है, ज़्यादा उन चीज़ों का होता है कि जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस टाइप की चीज़ खाते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि देखिए, आपकी आंतों में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक को हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया यानी अच्छे वाले जरासीम, और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। जब आपकी चॉइस होगी ज़्यादा वो खाना कि जिसमें प्रोसेस्ड फूड या बुरे वाला खाना शामिल है, तो उससे आपके बुरे वाले बैक्टीरिया ताकत पकड़ते हैं और अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो पहली वजह होते हैं कि जिससे आपकी आंतों की जो सेहत है या गट हेल्थ है वो बुरी रहती है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की आदत हो या आपको किसी भी वजह से मजबूरन ज़्यादा एंटीबायोटिक लेनी पड़े, क्योंकि जब एंटीबायोटिक आप खाते हैं, एंटी कहते हैं मुखालिफ, बायोटिक होता है लाइफ, यानी ये वो चीज़ है जो कुछ चीज़ों को मारती है। और उनमें बदकिस्मती से बाज़ हमारी आंतों के अच्छे वाले जरासीम हैं, वो भी आपने देखा होगा। और अक्सर लोगों ने भी देखा है कि उनको एंटीबायोटिक्स के बाद डायरिया, लूज़ मोशन, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो जो एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल है उससे भी जो अच्छे वाले बैक्टीरिया कम होते हैं और जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, कि जिसकी वजह से आपको ये मसला ज़्यादा बनता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यानी ज़हनी जो तनाव होता है, ज़हनी जो परेशानी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी आंतों की सेहत ख़राब रहती है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक आईबीएस नामी मसला है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। वो उस वक़्त होता है जब आप स्ट्रेस में जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट जब एग्ज़ाम के दिनों में, या फिर अगर आपको कोई आपके बिज़नेस में मसला है या घरेलू कोई ना कोई परेशानी है, तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस की तरफ लेके जाती है, कि जिसकी वजह से फिर लोगों को और भी आंतों के बड़े मसले जन्म लेते हैं। इसी तरह आपने नोट किया होगा, एक और वजह का बात करते हुए अगर मैं आपको बताऊं, कि जिस रात आपकी नींद पूरी ना हो या जिन दिनों में आपकी नींद बेहतर ना हो, तो सारा दिन आपका एक तो आवाज़ार गुजरता है और आपको पेट में दर्द या कोई ना कोई आंतों से मुतल्लिक मसला ज़रूर जन्म ले रहा होता है। क्योंकि जो पुअर स्लीप क्वालिटी है, ये जो लैक ऑफ स्लीप है, वो ख़ुद में एक वजह है कि जिसकी वजह से आपकी आंतों के ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तेज़ाबियत बढ़ती है और आंतों की सेहत मुतासर होती है। और वजूहात में बात करते हुए जो सबसे आखिरी वजह है वो है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ भी कुदरती तौर पे कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कि जिसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं और बुरे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। तो बढ़ती हुई उम्र यानी जो एजिंग है वो भी एक मसला है कि जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ मुतासर होती है। अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चाहे आपकी उम्र ज़्यादा है या खाने की जो आपकी आदत है उनको तब्दील तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो ब्रेन हेल्थ है, आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जिल्द का है, आपका लोगों के साथ बर्ताव है, तो सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। उसमें पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि एक खानों की अक़साम होती है जिनको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स। ये वो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जिनके अंदर लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले जरासीम उनके अंदर ज़्यादा होते हैं आपकी आंतों में उनकी तादाद बढ़ाने के लिए। ये कौन कौन से खाने शामिल होते हैं? इसमें जैसे दही शामिल है, इसमें अचार शामिल है, इसमें ख़मीरी रोटी शामिल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपके खानों के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं तो इससे आपकी जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और बुरे वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब देखें, ये जो दही या जो ख़मीरी रोटी या ये जो अचार है, अब कितना मुश्किल है आपके लिए कि आप इनको ला सकते हैं? बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको करें। दूसरा, फिर कुछ ऐसे मखसूस किस्म के खाने होते हैं जिनको हम प्रीबायोटिक फूड्स कहते हैं। ये वो खाने होते हैं या वो खाने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें ख़ास किस्म का फ़ाइबर होता है, और वो फ़ाइबर
खुराक बन जाता है गुड बैक्टीरिया की, आपकी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया की, और उनकी नशोनुमा ज़्यादा होती है। उन खानों के अंदर जिनको हमने प्रीबायोटिक फूड्स कहते हैं, क्या क्या शामिल है? उसमें सेब शामिल है, उसमें प्याज शामिल है, उसमें लहसुन शामिल है, उसमें केला शामिल है, उसमें आप जैगरी या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स जो होती है जो वो शामिल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें मखसूस किस्म का फ़ाइबर होता है। तो इसके बाद बारी आती है उन खानों की जिसमें वैसे जनरली फ़ाइबर ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए जब कब्ज़ लोगों को अक्सर तंग करती है तो वो मज़ीद आपके आंतों को ख़राब करती है, क्योंकि जो मज़ीद आप खाना खाएंगे उसको आगे गुजरने में तकलीफ़ होगी, मसला बनेगा। तो वो खाने जिनके अंदर फ़ाइबर वैसे भी ज़्यादा हों तो उनका इंतखाब करें ताकि आपको इस तरह का कोई मसला जन्म न लें। ज़्यादा फ़ाइबर वाले खाने कौन से होते हैं? जैसे होल ग्रेन्स है वो शामिल है, फ्रूट और सब्ज़ियाँ, और ये जो नट्स होते हैं ये शामिल हैं। इसी तरह से जो सीड्स होते हैं, बीज जिनको हम कहते हैं, ये शामिल है। इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको आंतों की सेहत को बेहतर करता है और आंतों के मसाइल को कम करता है। सेकंड लास्ट नंबर पे आता है वो खाने जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है, उनको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखिए मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो मछलियाँ होती हैं गर्मियों में लोग नहीं खा सकते, तो फिर वो कौन से खाने, जैसे बादाम खाएँ, अखरोट खाएँ, इसी तरह से चिया सीड्स खाएँ, इसी तरह से फ्लैक्स सीड्स खाएँ। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो अच्छे वाले बैक्टीरिया को ज़्यादा करता है, बुरे वाले कम होते हैं, आपकी आंतों की सोजिश को भी कम करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी खानों की कैटेगरी वो है जिसको हम कहते हैं कि जिनके अंदर पॉलीफिनोल्स ज़्यादा होते हैं। ये कि इनको हम कहते हैं कि पॉलीफिनोल रिच फूड। वो खाने, मिसाल के तौर पे अगर देखें डार्क चॉकलेट है, आप उसको इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और बेरीज़ होती हैं, बेरीज़ में स्ट्रॉबेरी भी शामिल है, ब्लूबेरीज़ भी है, रेस्पबेरीज़ है। तो आपको स्ट्रॉबेरी तो हर जगह से मिल जाती है। ये इसका रंग भी किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पॉलीफिनोल्स वगैरह, तो जो आपकी आंतों को बहुत यानी सेहतमंद रखते हैं। तो ये वो खाने हैं जो आपको खाने चाहिए, और वो मैंने वजूहात भी बता दी कि जिसकी वजह से आपके आंतों की सेहत बुरी होती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें नई वीडियो के लिए। अच्छा सा कमेंट करें नीचे। आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चैनल पे कमेंट्स के जवाब देने की मुमकिन हद तक कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कहीं पे पॉसिबल है, जहाँ पे उस दिलचस्पी के लोग बैठे हैं जो इस तरह की बातें सुनना और करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।